हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे निबंध कैसे लिखे। ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसे टीचर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को निबंध लिखने का बिल्कुल न्यू, बिल्कुल जबरदस्त और टॉपर ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे अंक मिले, आपका आधा अंक भी न कटे, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते। और यहाँ पे हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट निबंध आपके क्लास 10th और 12th के पेपर में आने वाला बताएंगे, वो है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ठीक है, बाकी के निबंध हमारे चैनल पे पहले से वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध बताएंगे, जो आपके पेपर में इस बार 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। और यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें कि यानी कि सभी बच्चों को निबंध याद होती है और उनको यानी वो लिख भी लेते हैं, लेकिन जो लिखने का सही तरीका होता है, असली की टॉपर ट्रिक होती है, वो उनको नहीं पता होता, जिसके कारण 7 नंबर का अगर निबंध लेखन है तो उनको सिर्फ टीचर 3 या 4 नंबर देकर ही छोड़ देते हैं, बाकी पूरे अंक उनको नहीं मिलते। तो यहाँ पे हम आपको ऐसी तरीका बताने वाले जिसे देखकर टीचर आपको पूरे 7 में 7 अंक दे, यानी वो टॉपर की तरीका है। ठीक है, पूरा लिखित रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए 30 नंबर पे है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 7 नंबर में। और यहाँ पे पहला दिया है जनसंख्या वृद्धि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी पर हम आपको निबंध लेखन बताएंगे। देखिए, यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो में ही पूरा निबंध लेखन याद हो जाएगा और आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इसी सरल तरीकों को देकर एग्जामिनर आपको नंबर देते। सबसे पहले देखिए, निबंध लेखन है तो आपको निबंध लेखन लिख देना है, और प्रश्न नंबर जो है 30 है तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 30 लिख देना है। उसके बाद निबंध जो है जनसंख्या वृद्धि पे आपको ऐसे लिख देना है, जनसंख्या वृद्धि, नीचे अंडरलाइन कर देनी है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है। सबसे पहला हेडिंग इसमें रूपरेखा होता है। रूपरेखा में आपको यानी उन सभी हेडिंग को लिखना होता है जिस हेडिंग का यूज करके आप पूरे इस निबंध लेखन को बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी बनाएंगे। ठीक है, तो वो सभी आपको हेडिंग इसी रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रस्तावना, दूसरा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तीसरा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। अब आपको एक एक हेडिंग डालकर उसके बारे में लिखना है। पहला यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग है। ठीक है, इसमें लिखना है, देखिए यानी इसमें आपको परिचय देना होता है जनसंख्या वृद्धि का, कि क्या है, कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, यही सब चीजें आपको लिखना होता है। देखिए, पहला यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद नीले पेन से लिखना स्टार्ट करना है। जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है, एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनसंख्या वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व के, ठीक है, सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो अत्यंत चिंता का विषय है। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अरुद्ध, ठीक है, हो रही है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करता है, ठीक है, या करती है। आप लोग इस तरीके से लिख देना। पहला ये पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंदी कोटेशन। आपको निबंध में बीच बीच में एक हेडिंग पूरा हो रहा है तो हिंदी कोटेशन का यूज जरूर करना है। यह आपके यानी निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है, और यही टॉपर करते हैं, ठीक है, जिसके उनको पूरे अंक मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, अधिक जनसंख्या एक विपत्ति है, ये विनाश की उत्पत्ति है, ऐसे लिखना है। उसके बाद अगला हेडिंग, भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या में बहुत ही जो भारत की जनसंख्या है उसमें बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला अशिक्षा हो गया, यानी लोग शिक्षित नहीं है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रहा है। रूढ़िवादिता चल रहा है, और उसके बाद गर्म जलवायु है, ठीक है, बाल विवाह जो है, उसके बाद दरिद्रता है। ठीक है, यानी बाल विवाह यानी कम उम्र के लोग के ही लड़कियों का विवाह हो जा रहा है, जिसके कारण वो अशिक्षित नासमझ है। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद आदि, हमारे देशवासी जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हैं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। ठीक है, निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप है। तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां कौन कौन सी है। तो जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार है। पहला, शिक्षा का अभाव। दूसरा, बेरोजगारी, यानी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कि सिर्फ गिने चुने लोगों को ही रोजगार मिलेगा, बाकी के लोग अशिक्षित, यानी बाकी के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो शिक्षित और योग्यता उनके पास होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके कारण वो बेरोजगार हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़ हो जाएगा, यानी कोई भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे भयंकर भीड़ हो जाएगा, लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्पतालों में इलाज कराने में असुविधा होगा, ज़्यादा जनसंख्या होगी, ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, इलाज के यानी कि हॉस्पिटलों में ज़्यादा से ज़्यादा, अस्पतालों में क्या होगा, भीड़ लगेगी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी कि खाद्यान्न का अभाव, यानी अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, उनको खाने पीने पहनने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहने लगेगा। अब अगर कम रहेगी, अनाज कम रहेगा तो उनको कम पड़ जाएगा। आवास की कमी हो जाएगी, यानी रहने के लिए उनको रोजगारों में कमी हो जाएगी इत्यादि। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से रोजाना की जरूरतें पूरी नहीं होगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति के अगर 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो उनको, अगर वो मजदूरी करता है तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, जिसके कारण वो अशिक्षित हो जाएंगे और आगे चल के वो भी 10 बच्चे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जनसंख्या बढ़ता ही जाएगा। यानी कि लोगों के मन में होना चाहिए कि वो 2 हैं और 2 उनके बच्चे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी ही मनुष्य का स्वर्ग है, घोर जनसंख्या वृद्धि से इसे न बनाओ नर्क। तो ये चीज़ें आपको लिख देना हिंदी कोटेशन। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय क्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का जो तरीका है, वो प्रमुख तरीका इस प्रकार है। बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाया जाए। ठीक है, परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए, यानी गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को महिला पुरुष नसबंदी के बारे में बताया जाए। ठीक है, और उसके बाद विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, यानी कि विवाह की आयु जो है बढ़ानी चाहिए, यानी वो होना चाहिए कि जो लड़कियों का एज है वो होना चाहिए 21 साल, 20 साल, 22 साल। ठीक है, लड़कों का 25 साल, इस तरीके से। और परिवार नियोजन संबंधित सामग्री अपनाने की प्रेरणा भी देना चाहिए। अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उपसहार, इस जो है समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए। नहीं, उपसहार में आपको इसको कैसे कम किया जाना चाहिए, इसको लिखना होता है। और छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा गर्भाधारण को रोकना चाहिए। ठीक है, इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। यही चीज़ें आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। और यही है बिल्कुल सही तरीका, और इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और इससे पहले हमारे चैनल पे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध, ठीक है, मोबाइल का दुरुपयोग, इसके अलावा यानी कि बेरोजगारी की समस्या, सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी है। चैनल पे विजिट करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।